लड़कियां ऐसा क्या करें कि उनको शादी के बाद कभी भी एक दूसरे के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, कभी अपने ससुराल वालों के आगे या अपने पति के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो और क्या करें लड़कियां या लड़कियों के माँ बाप उनको कैसे परवरिश दें कि उनकी लड़कियां आगे सुखी रहें, उनको दुख ना देखने पड़े। तो आज के मेरी मोटिवेशनल स्टोरी का टॉपिक यही है। आपने देखा होगा कि जब लड़की की शादी होती है, तो माँ-बाप बहुत चाह से शादी करते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं शादियों के ऊपर और कोशिश करते हैं कि अपनी लड़की को सब कुछ देने की। जितनी उनकी कैपेसिटी नहीं होती देने की, वो उससे ज़्यादा देते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि ससुराल वाले कभी खुश नहीं होते। एक पिता अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई हुई पूँजी अपनी बेटी की शादी पे लगा देता है। लेकिन जो लड़के वाले होते हैं, वो उसको सारी ज़िंदगी यही ताना देते हैं कि तेरे माँ-बाप ने हमें दिया क्या? तो ये बहुत सोचना चाहिए लड़के वालों को कि तुम्हारी भी बेटी है आगे, तुम अपनी बेटी को कितना दे सकते हो। पहले के टाइम था कि 2-2 3-3 4-4 लड़कियां होती थी पेरेंट्स की और फिर भी वो दे देते थे, बहुत कुछ देते थे। और आजकल का टाइम ऐसा है, महंगाई का टाइम है कि एक लड़की की शादी पे इतना खर्चा आ जाता है जितना पहले का 5 बच्चों की शादियों में लग जाता था। तो लड़के वालों को सोचना चाहिए। अभी पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि एक सीन हुआ था लुधियाना में कि लड़के वालों ने 1 दिन पहले ही मैसेज कर दिया कि हमें अगर 1 करोड़ रुपए और एक गाड़ी अगर दोगे तो बारात आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। और वो बारात आई नहीं। लड़की ब्यूटी पार्लर में सजने के लिए बैठी हुई है और माँ-बाप सड़क के ऊपर खड़े हुए रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम कैसे जवाब दें अपनी लड़की को कि जिससे तेरा रिश्ता तय किया था, जिसके ऊपर हमने इतने सपने संजोए थे, वो तुझे लेने ही नहीं आ रहा। तो लड़कियों को कोशिश करनी चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। वो इतना कमाने लायक बन जाएँ कि उनको शादी के बाद कभी ससुराल वालों के आगे या अपने पति के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उनकी एक अलग पहचान हो, उनको किसी के नाम की मोहताज ना हो, उनके नाम में ही उनकी पहचान छुपी हो। उनका चेहरा भी किसी की शख्सियत का मोहताज ना हो, उनके चेहरे में ही उनकी पहचान छुपी हो। वो जहाँ जाएँ, वो अपने नाम से जाने जाएँ। वो ये ना पहचान बने कि वो उसके माँ-बाप का नाम ये है या उसके पति ये है। तो उनको ऐसी पहचान बनानी चाहिए जितनी मर्ज़ी मजबूरियाँ हों। क्योंकि अगर आप आगे जाके एक बेटी की माँ भी बन जाती हैं, तो आपकी बेटी भी वही सीखेगी आपसे जो उनकी माँ ने काम किया हुआ है। क्योंकि कहते हैं बेटियाँ होती हैं माँ की परछाई। आपने किसी की बेटी से मिलना हो, तो पहले उसकी माँ से मिल लो, पता चल जाएगा कि उसकी बेटी कैसी है। तो मैं तभी से कहती हूँ कि लड़कियों को हमेशा पैर पे खड़ा होना चाहिए। जो भी फ़ील्ड में हो, पुलिस में हो, डॉक्टर हो या टीचर हो या कोई भी प्रोफ़ेशन हो उनका, लड़कियों को इतना काम करना चाहिए कि वो कभी भी किसी के आगे हाथ ना फैलाएँ। हर पेरेंट्स से मैं यही कहूँगी जो भी मेरी वीडियो इस टाइम देख रहे हो और जो भी बच्चे देख रहे हैं, जवान लड़कियाँ देख रही हैं, वो जब तक इतना कमाने लायक ना हो कि अपना खर्चा वो खुद उठा सकें या शादी के बाद अपने बच्चे होते हैं, उनका भी खर्चा निकाल सके वो। अव्वल तो पहले कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लड़के से शादी करनी चाहिए कि जो आपका खर्चा उठा सके, आपको खुश रख सके। लेकिन फिर भी टाइम का कोई पता नहीं चलता, मैं तो ये बोलती हूँ, क्योंकि लड़कियों को फिर भी अपने पैरों पे खड़ा ही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको परसों बताया था आपको कि एक लड़की की शादी होती है और जो उसका हस्बैंड होता है उसकी डेथ हो जाती है और ससुराल वाले 4 दिन के अंदर ही सारी प्रॉपर्टी अपनी लड़की को दे देते हैं। तो सोचो जिस बहू को कुछ भी ना आता हो तो वो क्या करेगी? और कई बार क्या होता है कि लड़की के अंदर सारे हुनर होते हैं, उसको सब कुछ आता है, फिर भी ससुराल वाले ताना देते हैं कि तुझे तेरी माँ ने सिखाया क्या? तुझे तो कुछ भी नहीं आता। और सोचो अगर आपको कुछ आता ही नहीं होगा, फिर वो ससुराल वाले आपको कहाँ से छोड़ेंगे? चलो आप जो भी काम नहीं आता लेकिन एक फ़ील्ड में आप ऐसे हों कि आप कमा सकें, आपका चेहरा किसी की पहचान की मोहताज ना हो। आप जहाँ भी जाएँ लोग आपके नाम से आपकी पहचान जानें। जैसे कि आपने ये देखा होगा कि रेखा का जो रेखा फ़िल्म स्टार हैं, उनका आपने अगर सुना हो पहले था फ्यूचर था जो उनका, कि वो शादी करके गई थी और उनकी सास ने उनको धक्के मार के निकाल दिया था। वही रेखा है आज देख लो, इतनी एज मेरे से तो वो बहुत बड़ी हैं। आज भी वो स्टेज पे जाती हैं तो उनके पीछे-पीछे उनके चाहने वालों की लाइन लगी होती है। अगर वो भी यही दुखड़े रोती रहती कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ ये किया या मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया, तो क्या होना था उसके साथ। फिर दूसरी बात हम करेंगे सुधा चंद्रन की। वो एक टाँग से अपाहिज हैं, लेकिन उन्होंने डांस करके कितना अपने आप को सेट कर लिया और अपना एक नाम बनाया। आजकल उनको बच्चा-बच्चा जानता है और वो आज की नहीं, वो भी मेरे से काफ़ी बड़ी हैं, जिनका मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। उन्होंने अपना इतना नाम बना रखा है कि लोग उनके नाम से जानते हैं। और तीसरा नाम लूँगी मैं आपके आगे, ऐश्वर्या राय का। ये जो ज़माना है आजकल का, ये कोई मैटर नहीं करता कि तुम मिस यूनिवर्स हो या कितनी बड़ी हीरोइन हो या तुम जो भी हो, उनके आगे कोई मैटर नहीं करता क्योंकि ससुराल वालों के आगे तुम सिर्फ़ एक बहू हो, जो एक लाचार बहू। जो लोग सोचते हैं ना कि एक लड़की बहुत लाचार होती है,
तो उनको सिर्फ़ मौका चाहिए होता है कि तुम कहाँ तक लाचार हो सकती हो, क्योंकि अपने बेटे तो उनके काबू होते ही हैं और वो कोई कसर नहीं छोड़ते कि अपनी जो बहुएँ आती हैं उनको नीचा दिखाने की। चाहे तुम मिस यूनिवर्स बन जाओ, चाहे मिस इंडिया बन जाओ, जितनी मर्ज़ी सुंदर बन जाओ, तो कोशिश करो कि तुम अपना इतना नाम कमाओ कि तुम्हें कोई धोखा भी दे दे तो तुम्हें कोई फ़र्क ना पड़े। अब जैसे आपने देखा होगा ऐश्वर्या राय का कि उसको जब इतना दुःख भी मिला, तो अपनी बेटी को लेके स्टेज पे जब वो गई थी, किसी ने ये नहीं देखा कि वो किसकी बहू है, क्या है। सीधा लोग ऐश्वर्या राय के पीछे मैडम, मैडम करके उनके पीछे आ रहे थे और वो अगर अपने पति के साथ नहीं भी गई, नहीं, वो कह रही थी कि मेरा पति चलो फैमिली वालों के साथ है, वो अलग अपनी बेटी को लेके अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर रही थी। तो ये बात बहुत सीखने की है हर लड़की को कि अगर आप कहीं से दुखी भी हैं, तो कोई ये ना मैटर ना बनाए इस बात को कि मैं बड़ी परेशान हूँ। अपनी लाइफ़ को अपने हिसाब से जिएँ और अपना इतना नाम कमाएँ, इतना पैसा कमाएँ, इतना शोहरत कमाएँ कि आपको कोई फ़र्क ना पड़े कि कोई आपको दुखी कर रहा है, नहीं, आपको कोई पैसे दे रहा है, नहीं दे रहा। आप खुद अपनी पहचान बनाएँ और आपकी जो ऐश्वर्या राय की बेटी है, वो भी कितना सोच रही होगी कि मेरी माँ कितनी ब्रेव है, कितनी बहादुर है कि वो देखो खुद मेरे को साथ लेके जा रही है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कई बार क्या होता है लड़कियों को दुःख मिलता है और उनके बच्चों को भी साथ में भुगतना पड़ता है। कई मैंने ऐसी लड़कियाँ देखी हैं कि उनकी शादी होती है और साल, डेढ़ साल की उनकी लड़की होती है और उनका तलाक हो जाता है या पति की भगवान ना करे डेथ हो जाती है। तो वो क्या करती हैं फटाफट से दूसरी शादी कर लेती हैं और वो जो छोटी-छोटी लड़कियाँ होती हैं कि किसी को बुआ ले गई, किसी को चाचे ले गए, किसी को कोई ले गया, तो उन बेचारियों की ज़िंदगी खराब हो जाती है और कई बार वैसे डाइवोर्स हो जाता है, तो लड़का अलग शादी कर लेगा, लड़की अलग शादी कर लेगा, तो जो बीच में बच्चे बेचारे होते हैं, वो पिस जाते हैं। तो ऐसा कोई काम ना करें कि आपके रिश्ते के बीच में आपके बच्चे भी पिस जाएँ। इतनी अपनी पहचान बनाएँ कि खुद भी स्टैंड हों और अपने बच्चों को भी स्टैंड करें क्योंकि आजकल लड़कियों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है काम करने के लिए, वो बस अपना नाम करें। हर चीज़ में गवर्नमेंट भी साथ देती है अगर आपने काम करना हो तो और वैसे भी कहते हैं कि काम की कोई वो नहीं होती, जो भी आपने काम करना हो। बस आप अपने अंदर हिम्मत रखें और अपने बच्चों को भी ये सिखाएँ कि कोई भी दुःख आपके ऊपर आए तो उसे इतना बड़ा ना समझें, क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है, ईमानदारी से चलता है, उसका वो परमात्मा भी साथ देता है। और हर लड़की को यही बोलूँगी कि दिन-रात इतनी मेहनत करो कि तुम्हारे माँ-बाप भी फ़ख्र से कह सकें कि ये हमारी लड़की है जिसने अपने आप को स्टैंड कर दिया, अपने बच्चों को स्टैंड कर दिया और तुम्हारे ससुराल वाले भी तुम्हें देखते रह जाएँ कि तुमने इतनी तरक्की कर ली। लोगों का मुँह आप लोग बंद करवा सकते हो सिर्फ़ अपनी मेहनत से। तो अपनी इतनी पहचान बनाओ और इनके जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिए हैं, रेखा जी का दे दिया मैंने आपको, सुधा चंद्रन का दे दिया, ऐश्वर्या का राय का दे दिया कि तुम कितनी सुंदर हो, मिस ब्यूटीफुल हो या मिस इंडिया हो, ससुराल वालों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको सिर्फ़ ये लगता है कि आप उनकी बहू हो, किस तरह से वो आपको टॉर्चर करें। तो ऐसा कोई उनको मौका ना दें, अपने आप में मस्त रहें और अपने काम में इतने 100% दें अपना कि खुद एन्जॉय करें। कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसे आप ले ना सकें। अपनी लाइफ़ को अपने हिसाब से जिएँ। अगर आपको कहीं पे कोई टॉर्चर करता भी है, पति करता है या आपके ससुराल वाले करते हैं, तो बिल्कुल परवाह ही ना करें। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएँ, अपने बच्चों के लिए जिएँ। मैं तो ये बोलती हूँ हर लड़की को कि अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी को अच्छे हिसाब से जियो, क्योंकि जो आप आज कर रहे हो आपके बच्चे भी देखेंगे। अगर आपने हिम्मत रखी, कोई संकट का टाइम आ जाता है, तो आपके बच्चे देखेंगे कि हमारी माँ ने कितनी हिम्मत रखी है, तो उनसे फिर बेटियाँ भी सीखती हैं। तो आपकी बेटी जो कर रही है, उनके बच्चे भी आगे सीखेंगे। तो बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लग रही है और इसे आगे शेयर ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छी लगी हो और कमेंट भी ज़रूर करना क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं वो दुनिया पढ़ती है और आज जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हो कईयों के साथ ऐसे होता है, आपके साथ नहीं तो आपकी फैमिली में होया होगा क्योंकि इससे तो मैं कहती हूँ सीता माता भी नहीं बची थी। सीता माता एक राजा की बेटी थी, राजा की पत्नी बनी और फिर भी उसको वनवास मिल गया। तो हम तुम क्या चीज़ है? इस संसार में हम आए हैं तो यहाँ पे दुःख बर्दाश्त करने के लिए आए हैं। लेकिन इन दुःखों पे हमने जीत कैसे पानी है वो हमारे हाथ में है। तो हमें किसी को मौका नहीं देना कि कोई हमें दुखी कर सके। हमें इतनी हिम्मत रखनी है, अपने अंदर इतना जज़्बा पैदा करना है मेहनत का, किसी भी फ़ील्ड में करें। आप जिस फ़ील्ड में भी आपका इंटरेस्ट हो, पढ़ाई-लिखाई करके या इतने हुनर हैं लड़कियों के लिए वो काम करे। मेरे पास लाखों लड़कियाँ आई हैं आज तक, जो ये कहती थी कि कोई मेरा पति परेशान करता था, कोई कहती थी मेरे सास-ससुर परेशान करते थे या मेरा पति शराबी था, वो मेरे को पीटता था। तो मैं उनको यही कहती थी, तुम इतना कमाओ और अपने काम में इतनी मस्त हो जाओ कि फालतू की बातें देखने का तुम्हारे पास टाइम ही ना मिले। वो तुम्हें परेशान भी करे, तुम इग्नोर मार दो। अगर तुम्हें कोई परेशान भी करता है फैमिली में से, तुम अपने काम में मस्त हो जाओ। अगर तुम सुबह से लेके शाम तक काम में लगी रहोगी, तो कौन तुम्हें परेशान करेगा? सिर्फ़ अपने काम में ध्यान दो
तो कल फिर आऊँगी मैं आपके पास एक और वीडियो लेकर, बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।